हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल नई चीज़ लेकर के आया हूँ। और ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये आपको पेंडेमिक कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इसकी पूरी मैं सीरीज़ बनाऊँगा। और जैसा कि आप लोग जानते हो कोविड-19 में लैब बंद है, मगर प्रैक्टिकल्स तो आपके फरवरी में होंगे ही होंगे 2021 में। तो मैं बिल्कुल वैसे ही आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ समझाऊंगा जैसा कि लाइव लैब में होता है। लैब में जैसे टीचर्स कराते हैं बिल्कुल लाइव बताऊंगा। और इस वीडियो की मदद से आप बहुत आसानी से प्रैक्टिकल स्टार्ट होने के पहले घर में आप वीडियो देख करके आप प्रैक्टिकल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अभी भी ये वीडियो देख करके आप बहुत कुछ प्रैक्टिकल के बारे में सीख सकते हैं। मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप से कर रहा हूँ, जो कि मतलब 4 नंबर का फंक्शनल ग्रुप निकालने के लिए आता है। हर वीडियो के बाद मैं इसका वाइवा वॉइस भी डालूंगा। इसके मतलब इस सेगमेंट के इस चैप्टर के वाइवा में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, एग्जामिनर कैसे पूछता है, वो एग्जैक्टली वही बताऊंगा जो कि मतलब एग्जामिनर्स पूछते हैं। बहुत सारे वीडियोस और बुक में जो कंटेंट दिए गए हैं वो प्रैक्टिकली लैब में कैसे परफॉर्म होता है और वाइवा एग्जामिनर कैसे लेता है, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। मगर एज ए सीबीएसई स्कूल टीचर मैं आपको एक एक चीज़ इन्फॉर्म करूंगा और वही बिल्कुल सरल से सरल एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जो लैब में आसानी से मिल जाता है, जो जनरली टीचर्स कराते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड में रिकमेंडेड है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको लेबोरेटरी में कोई दिक्कत आने ना वाली हो। तो मैंने ये जो सीरीज स्टार्ट की है वो ई केमिस्ट्री लैब के नाम से स्टार्ट की है, इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री लैब। यानी कि बिना लैब में जाएं आप सब कुछ समझ लें और जान लें। तो चलिए आज बिना टाइम गंवाए इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप पहला जो स्टार्ट होगा वो होगा लैब टेस्ट ऑफ अल्कोहल। पहला फंक्शनल ग्रुप सीबीएसई बोर्ड में अल्कोहल है। तो अल्कोहल जो बिल्कुल कॉमन टेस्ट है मैं वही बताऊंगा आपको। तो पहला टेस्ट है सोडियम मेटल टेस्ट, यानी कि टेस्ट ट्यूब में सोडियम मेटल अल्कोहल को लेकर के या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी आपको मिलेगा, अगर वो अल्कोहल है तो उसको आप कैसे चेक आउट करेंगे, पहला फंक्शनल ग्रुप। तो पहला टेस्ट क्या है? सोडियम मेटल टेस्ट। थियरी का है ये। इसकी थियरी है, इट इज बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ एफर्वेसेंस ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। होता यह है कि अल्कोहल अगर कंपाउंड मौजूद है, अगर आपको दिया गया होगा, तो अगर उसमें आप सोडियम मेटल के टुकड़े को डाल दें तो वहाँ एफर्वेसेंस के साथ हाइड्रोजन गैस डेवलप्ड हो जाएगी। ये इसका थियरी है सोडियम मेटल टेस्ट की। प्रोसीजर क्या है बहुत शॉर्ट में प्रोसीजर में बताऊंगा। 1 ml ऑफ ओसी। ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको एग्जाम में या लैब में परफॉर्म करने को मिलेगा। 1 ml ऑफ ओसी इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। ध्यान रहे आपको, टेस्ट ट्यूब ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सोडियम मेटल पानी से रिएक्शन कर जाएगा और वो आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। तो मतलब यू शुड बी वेरी केयरफुल दैट टेस्ट ट्यूब शुड बी ड्राई, कंप्लीटली ड्राई। तो ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है प्लस फ्यू क्रिस्टल ऑफ सोडियम। तो मतलब चिमटी से पकड़ करके थोड़ा सा सोडियम मेटल का क्रिस्टल जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दें। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट आपके सामने क्या मिलेगा? एफरवेसेंस अपीयर हो जाएगा। जैसे ही आपने डाला उसके अंदर एफरवेसेंस तुरंत अपीयर हो जाएगा। एफरवेसेंस किसका होगा? हाइड्रोजन गैस का। गैस की बबलिंग आने लगेगी। ठीक है। तो उस समय आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? अल्कोहल सस्पेक्टेड। यानी कि वहाँ क्या है? अल्कोहल आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये कंपाउंड अल्कोहल हो। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही, कंफर्म नहीं है। इसके बाद आपको वो सारा चीज़ें धुल लेनी है, गिरा देना, और फिर आपको टेस्ट 2 स्टार्ट करना है। अल्कोहल के लिए सबसे कॉमन टेस्ट 2 जो होगा वो टेस्ट 2 इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जो किसी भी मतलब गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंफर्म कर दे। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट अल्कोहल का क्या है? ईस्टर टेस्ट। एग्जामिनर पूछता भी है अल्कोहल का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? ईस्टर टेस्ट। हाई स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। थियरी क्या होती है इसकी? अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है
टू फॉर्म स्वीट स्मेलिंग ईस्टर। अल्कोहल एसिड से रिएक्ट करके स्वीट स्मेल ईस्टर फॉर्म करता है। मतलब इसकी स्मेल जो होती है वो एग्जैक्टली लैब में आपको थिनर लाइक स्मेल इसकी आएगी, जिसकी किताबों में बनाना लाइक स्मेल भी बोलते हैं, मगर एग्जैक्टली आपको थिनर जैसा नेल पॉलिश की स्मेल होती है वैसी स्मेल आएगी। तो वो अल्कोहल को ईस्टर टेस्ट कंफर्म करेगा। आइए देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो ईस्टर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए 1 ml ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर से वही ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब, प्लस 1 ml ऑफ प्योर एसिटिक एसिड। आपको 100% कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड लेना है। 1 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1 ml ऑफ प्योर ऑर्गेनिक एसिड लेना है, और उसमें ड्रॉपर की मदद से 2-3 ड्रॉप कॉन्क H2SO4 डाल देना। ड्रॉपर की मदद से 2-3 ड्रॉप कॉन्क H2SO4 डालना। सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट संभाल के डालिएगा, खतरनाक होता है, हाथ पे गिरेगा तो नुकसान कर देगा। प्लस अब क्या करना है, वार्म द मिक्सचर इन वाटर बाथ। काफी इंपॉर्टेंट चीज, इस मिक्सचर को वाटर बाथ में गर्म करना है। मैंने पूरा वाटर बाथ का डायग्राम आपको बना करके दिखाया है, क्योंकि वाटर बाथ बच्चे लैब में समझ ही नहीं पाते कि वाटर बाथ क्या होता है। देखिए वाटर बाथ में क्या होता है, वाटर बाथ कैसे बनाएंगे, बहुत काम आएगा। एक 200 ml का लैब में बीकर लें, ठीक है। अब बीकर में उतना पानी भर दें, वाटर उसमें उतना डाल दें जितने में टेस्ट ट्यूब का आधा एरिया डूब जाए। उतना ही मतलब पानी भरें जितने में टेस्ट ट्यूब का आधा एरिया, मतलब उसका आधा जो पोर्शन है वो डूब जाए, ठीक है। इतना पानी रखना है। और उसके बाद ये वायर गाज है, आप जानते होंगे जाली है वायर गाज, उसको लेकर के ट्राईपॉड स्टैंड ले लें। ट्राईपॉड स्टैंड पे वायर गाज रख करके ये 200 ml का बीकर रख दें, उसमें पानी भर दें उतना जितना कि टेस्ट ट्यूब जिसमें आधी चली जाए, और उसको गर्म करें, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके यहाँ मैंने क्या क्या लिया था, टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, यानी कि अल्कोहल जो आपको मिला हुआ है वो लिया था 1 ml। 1 ml एसिटिक एसिड था, और 2 to 3 ड्रॉप कॉन्क H2SO4 था। वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मिक्सचर था उसको इस बीकर के अंदर डाल दें, यानी कि टेस्ट ट्यूब को डालना है। टेस्ट ट्यूब को डाल दें, और यहाँ जो है जो मतलब स्प्रिट लैंप है वो स्प्रिट लैंप लगा करके ट्राईपॉड स्टैंड के नीचे स्प्रिट लैंप रख दें, और इस मिक्सचर को गर्म करें, ठीक है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट हीटिंग। डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, उसका भी कारण है, एग्जामिनर आपसे पूछता है। इनडायरेक्ट हीटिंग ईस्टर टेस्ट की इसलिए करते हैं क्योंकि ईस्टर हाईली वोलाटाइल होता है, और हाईली वोलाटाइल होने के वजह से आपके लिए खतरा हो सकता है। आप डायरेक्ट हीट करेंगे तो हो सकता है आपके मुंह पर फेंक दे और उससे आप जल सकते हैं। तो ईस्टर हाई वोलाटाइल होने की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट हीट करते हैं। तो ये सेटअप है वाटर बाथ का। और जब आप उसको हीट करेंगे तो यहाँ अगर आप महसूस करेंगे, आप नेजल अपर्चर को नज़दीक लेके जाएंगे तो बहुत हल्का हल्का आपको फ्रूटी स्मेल नज़र आएगी, मतलब वही थिनर लाइक स्मेल यहाँ दिखेगी। अब इस स्मेल को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, एक नोट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जब ये पानी जो है वो वेपर आने लगे, गर्म हो जाए, और इस टेस्ट ट्यूब से भी वेपर निकलने लगे, इस टेस्ट ट्यूब से वेपर निकलने लगे, तो टेस्ट ट्यूब को क्या करें, होल्डर से पकड़ करके बाहर निकाल लें, होल्डर के थ्रू, टेस्ट ट्यूब होल्डर से, और उसको उस पूरे मिक्सचर को जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था उस पूरे मिक्सचर को आइस कोल्ड वाटर में आपको पलट देना है। बीकर में या चाइना डिश में ले करके इस मिक्सचर को, इस पूरे टेस्ट ट्यूब के मिक्सचर को आइस कोल्ड वाटर में पलट देना है। जैसे ही आपने आइस कोल्ड वाटर में इस मिक्सचर को पलटा तो आपके नेजल अपर्चर में थिनर लाइक स्मेल या बनाना स्मेल आपको आने लगेगी, और ईस्टर टेस्ट अल्कोहल का कंफर्म हो जाएगा, और इससे ये श्योर हो जाएगा कि गिवन कंपाउंड आपको क्या मिला है, अल्कोहल मिला है। ईस्टर टेस्ट बहुत सरल होता है, बहुत कॉमन होता है, इस वजह से आप ईस्टर टेस्ट ही अल्कोहल का लैब में परफॉर्म करिए। मैं वही टेस्ट बता रहा हूँ जो बहुत सरल है और वाइवा में आपको दिक्कत ना करें। बहुत सारे लोग कठिन टेस्ट बताते हैं, ईस्टर टेस्ट बिल्कुल सरल होता है, और वाइवा में भी नॉर्मल जो आप टेस्ट करेंगे वही वाइवा में पूछा जाएगा। अगर इसका एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट करेंगे तो एसिटाइल क्लोराइड से वाइवा होगा, क्योंकि जो आप लिखे रहेंगे उसी पे वाइवा होता है। तो इसीलिए मैंने सिंपल ईस्टर टेस्ट करके दिखाया है। वाटर बाथ सिस्टम मैंने समझा दिया लैब में, आप ऐसे वाटर बाथ सिस्टम बनाइएगा, आपको टीचर से पूछने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये जो ईस्टर टेस्ट हुआ उसकी रिएक्शन, तो ये मैंने मिथाइल अल्कोहल ले लिया और यहाँ ले लिया एसिटिक एसिड।
मिथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एसिड का हाइड्रोजन आयन, चूंकि एसिड प्रोटॉन जल्दी निकाल देगा तो एसिड का हाइड्रोजन आयन और मिथाइल अल्कोहल का OH आयन मिलकर क्या बना देगा, H2O। यानी ईस्टर में डिहाइड्रेशन के द्वारा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस के द्वारा ईस्टर बनता है। OH और H मिलकर क्या बन जाएगा, H2O। जितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा उतना ही ज़्यादा ईस्टर फॉर्म होगा और यही ईस्टर जो बन रहा है यही फ्रूटी स्मेल, थिनर लाइक स्मेल आपको डेवलप करता है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा मिथाइल एसीटेट और ये फ्रूटी स्मेल आपको देगा। और ये ईस्टर टेस्ट के द्वारा अल्कोहल को हमने क्या कर दिया, कंफर्म। नाउ अल्कोहल इज कंफर्म। आपको अगर ऐसा मतलब आता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जाम में या क्लास में दिया है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये गिवन कंपाउंड अल्कोहल है, बिल्कुल सिंपल मेथड से। तो अब देखिए इसी चैप्टर का दूसरा एक टेस्ट, दूसरा भी कंपाउंड आपके सिलेबस में CBSE बोर्ड में है, वो है फिनॉल। तो जो फाइनल रिजल्ट आया वो ये आया, ड्यू टू फ्रूटी स्मेल appear in ice cold water, alcohol is confirmed। तो वो एक्सपेरिमेंट अल्कोहल का कंफर्म टेस्ट क्या आ गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रूटी स्मेल अल्कोहल इन आइस कोल्ड वाटर, अल्कोहल इज कंफर्म। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आपने आइस कोल्ड वाटर में इसको क्यों डाला था, तो आपका जवाब होगा चूंकि अल्कोहल जो ईस्टर्स होते हैं वो हाईली वोलाटाइल होते हैं, इसलिए हम ईस्टर को आइस कोल्ड वाटर में डालते हैं ताकि उसका वोलाटाइल नेचर डाउन कर जाए और आपके नेजल पर्सन में स्ट्रॉन्ग फ्रूटी स्मेल आए, इसलिए उसको आइस कोल्ड वाटर में डाला जाता है। आइए दूसरा टेस्ट से स्टार्ट करते हैं फिनॉल का। फिनॉल जो दूसरा कंपाउंड है अल्कोहल वाले चैप्टर में, तो ये आ गया फिनॉल। फिनॉल के लिए लिटमस टेस्ट पहले करेंगे। प्रोसीजर क्या होगा एक्सपेरिमेंट 1 में, प्लेस ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला है कुछ लीजिए, ठीक है, कुछ मात्रा में, फ्यू ड्रॉप ऑन मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर पर, यानी ब्लू लिटमस पेपर पर उसको आप रखें एंड ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस ब्लू टू रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर ब्लू से रेड में चेंज हो गया तो ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, प्लस रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट मतलब क्या देखेंगे और क्या निष्कर्ष निकालेंगे यहाँ पास, वो देख लीजिए आप। तो अब अगर ब्लू लिटमस पेपर ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो नाउ वी हैव एक्सपेक्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि आपके दिमाग में संदेह आ सकता है या आप सोच सकते हैं कि या तो फिनॉल दिया है या कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कोई भी एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके सिलेबस में 2 ही एसिड है, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने एक पॉइंट ये पढ़ लिया कि फिनॉल है या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आपको कंफर्म करना है कि क्या है, फिनॉल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर चूंकि हम फिनॉल का ही टेस्ट पढ़ रहे हैं तो हमें फिनॉल का फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट पढ़ना होगा। तो फिनॉल का कन्फर्मेटरी टेस्ट 2 हमेशा कन्फर्मेटरी में बताऊंगा, फेरिक क्लोराइड टेस्ट है। कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ फिनॉल इज फेरिक क्लोराइड। कैसे परफॉर्म करेंगे, 1 ml ऑफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ये लैब में आपको मिलेगा, ना मिले आप टीचर से पूछिए। 1 ml ऑफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ले लें इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब लें साफ ड्राई, उसमें 1 ml फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ले लें टेस्ट ट्यूब के अंदर, एंड प्लस उसमें क्या लें, 2-3 ड्रॉप ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फिनॉल के रूप में मिला हुआ है। टीचर तो उस समय बताएगा नहीं, आपको निकालना है, तो इसीलिए हम बार बार उसका नाम क्या लिख रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2-3 ड्रॉप ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने ले लिया, ठीक है। जैसे ही आप फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे तो वहाँ एक वायलेट कलर अपीयर हो जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, और वायलेट कलर अपीयर इन अ टेस्ट ट्यूब, तुरंत एक वायलेट कलर अपीयर हो जाएगा। अगर वायलेट कलर अपीयर होता है तो रिजल्ट क्या आएगा, ड्यू टू वायलेट कलर अपीयर इन अ टेस्ट ट्यूब इंडिकेटिंग द कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर वायलेट कलर अपीयर हो जाता है तो दिस इंडिकेट द कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ, कन्फर्मेशन टेस्ट और कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ द फिनॉल, नॉट द कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन के साथ वायलेट कलर नहीं देता है। और चूंकि हम फिनॉल का टेस्ट पढ़ रहे हैं तो हम फिनॉल ही बता रहे हैं, और ये उसकी केमिकल रिएक्शन हो गई। ये हमने फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन ले लिया, ये सोल्यूशन है फेरिक क्लोराइड का जो लैब में रखा हुआ आपको मिल जाएगा। और फिश मतलब 2-3 ड्रॉप आपको क्या लेना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि फिनॉल था, तो फिनॉल को ले लिया। जैसे आप रिएक्शन करेंगे तो चूंकि फिनॉल एसिटिक होता है तो फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करके क्या बना देगा,
FeOC6H5 का टेकन 6 3- यानी ये एनायन बन जाएगा, आयरन कंटेनिंग एनायन बन जाएगा। और देखिए चूंकि फिनॉल एस्टिक होता है तो यहाँ से तो हमने FeCl3 लिया था तो Fe अंदर चला गया और यहाँ से ये 3 Cl और H निकल क्या बन जाएगा HCl। और यही जो FeOC6H5 टेकन 6 का 6 3- एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, वही आता है वॉयलेट कलर। ये वॉयलेट कलर इस वजह से आता है, एग्जामिनर पूछता है कि वो जो वॉयलेट कलर बनता है उस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो दैट इज FeOC6H5 टेकन 6 3-। तो FeCl3 का कन्फर्मेटरी टेस्ट हो गया। और बहुत सारे टेस्ट होते हैं मगर वही जैसा मैंने बताया कि सब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, फिर वाइवा टाइट हो जाएगा। तो मैं आपको वैसे ही टेस्ट बताऊंगा जो बहुत सरल होंगे, आसान होंगे और जिस पर आपका वाइवा अच्छा होगा, सरल रहेगा। तो ये मेरा वीडियो जो है आप इसको देखें, ये पूरी सीरीज़ में बनाऊंगा मतलब इस साल के लिए। और आपको जो अगले साल प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें ये आपको बहुत मदद करेगा। मेरा अगला वीडियो इसी अल्कोहल फिनॉल के एक्सपेरिमेंट पर वाइवा बेस्ड होगा। मैं लाइव जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको क्वेश्चन मतलब बता के आपको समझाऊंगा कि एग्जामिनर ये पूछेगा तो इसका ये आंसर दें। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और मेरे अगले वीडियो का वेट करिए। तो अगले वीडियो में मैं अल्कोहल फिनॉल का वाइवा वॉइस आप लोगों को तैयार करवाऊंगा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज़ के और भी टॉपिक के अच्छे वीडियो आपको देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।